व्यू देखें आप, सुबह 7 बजे का टाइम है मलेशिया का। मेरी जहाँ रिहाइश है, मैं आप थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। देखें, फिर अपन वीडियो में कंटिन्यू होते हैं। तो थोड़ा सा आप देखें, व्यू देखें आप। माशाल्लाह से सुबह 7 बज रहे हैं। ये मलेशिया में साहब ना कोलमपुर है, और ये मलेशिया का व्यू। ओके जी, वीडियो में कंटिन्यू होता है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। आज हम आपके टाइटल का इशू बताऊंगा। मैं टाइटल जो है उसी के बारे में बात करेंगे, कंपनी और आज़ाद वीज़ा क्या है। क्योंकि जो लोग मेरे दोस्त इधर भी और पाकिस्तान से, वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कंपनी के वीज़े पे आ जाएं, कंपनी के वीज़े पे आ जाएं। वो भाई आप पहले मालूम कर लो कंपनी का वीज़ा है क्या। मैं आपको उस बारे में सारी डिटेल आज बताऊंगा, कंपनी क्या चीज़ है और आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ है इधर मलेशिया में। तो आपको पता चले कि वो जो एजेंट हैं या अपने दोस्त यार जो बुला रहे हैं, वो आज़ाद वीज़ा बोल देते हैं, कंपनी बोल देते हैं, और अपने भाइयों को पता नहीं चलता कंपनी का वीज़ा असल में क्या है और आज़ाद वीज़ा क्या है। वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। भाई भाई आज़ाद पहले अपन स्टार्ट करेंगे कंपनी के वीज़े से। कंपनी का वीज़ा असल में है क्या, मैं आपको कंपनी के वीज़े की डिटेल बताता हूँ सारी। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, आपने देखनी है, आपको पता चले कि कंपनी का वीज़ा है क्या। अब जो कंपनी का वीज़ा है, वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो मलेशियन हैं और जो चाइनीज़ हैं, जो लोकल चाइनीज़ हैं, वो अप्लाई करते हैं। अपने इंडिया के जो अपने भाई लोग हैं, जो नेपाल वाले हैं, वो हो गया, इंडोनेशियन हो गया, और इसके अलावा ये हो गया बांग्लादेश हो गया। इन इन जगहों पे जो ये कंट्रियां हैं, इन पे ये इस तरह अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कंपनी खोली भाई, अब मैं आपको डिटेल थोड़ी बताता हूँ, आपको समझ आए बाद ना। कंपनी का वीज़ा क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने यहाँ पर कंपनी खोली, लोकल ने, जो यहाँ का आदमी है उसने कंपनी खोल ली। कंपनी खोलने के बाद क्या किया उसने, एक एजेंसी का जो लाइसेंस होता है वो इशू कर दिया। वो एजेंसी का लाइसेंस ये होता है कि आपने वहाँ से दूसरे मुल्क से बंदे बुलाने हैं। अब वो क्या करता है, उसको कोटा मिलता है। जैसे हमारे को 200 बंदों का कोटा मिला है, उनको कोटा मिलता है हमें इतने बंदे। अब उनको रिक्वायरमेंट है 40 बंदे की। 40 बंदा उन्होंने कहना मकसद है बांग्लादेश से बुला लिया। बांग्लादेश से बंदा इधर में आ गया, उन्होंने क्या किया, एक घर लेके उसमें सारा बंदा उधर रख दिया। अब वो उधर में बंदा रखा हुआ है। अब वो उसको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने बाद उसका वीजा लग के आ जाता है। अब वो 1 डेढ़ महीने 2 महीने उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी बुलाते हैं ना, जब वहां से बांग्लादेश से या नेपाल से कहीं से भी बुला रहे हैं, कोई सी भी कंट्री से, तो उनको 1 से 1.5 महीना 2 महीने काम नहीं मिलता, क्योंकि वीजा ही नहीं लगता 1-2 महीने तक। 1-2 महीने तक फिर जब वीजा लग जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो जो A1B के बड़ी बड़ी जो यहाँ पर कंपनियां हैं, जिनको बंदे रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में 20 बंदा चाहिए। उन्होंने वो शॉपिंग मॉल वाले इनसे इनसे एजेंसी के राब्ते में आएंगे, इन लोगों के राब्ते में आएंगे, लोकल लोगों के राब्ते में आएंगे। तो वो क्या करेंगे, भाई 20 बंदा हमें चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, वो सामान सेटिंग एटिंग के लिए चाहिए, और मुर्गी काटने के लिए चाहिए, कि नहीं मकसद है सामान सेटिंग के लिए चाहिए, जो अंदर काम होता है, वर्क जो होता है शॉपिंग मॉल में या फैक्ट्री में जो काम होता है। तो फिर ये क्या करेंगे, 20 बंदा जो है उनको दे देंगे। अब वो ये लोग कैसे कमाएंगे, वो तरीकेकार बताता हूँ मैं आपको। वो ये करेंगे कि जो बॉस है, वो जो सैलरी जो कंपनी मांग रही है बंदा, वो दे रही है 2,000 रुपये एक बंदे के 2,000 रुपये दे रही है। ज्यादा देती है, कहने का मकसद है एक बंदे के वो देती है तकरीबन इन लोगों को 2,800 रुपये देती है, 2,800 से 2,900 रुपये देती है। जो जो बंदा कम, जो फैक्ट्री बंदे मांग रही है, जो मॉल बंदे मांग रहा है, वो ये तरीकेकार है, 2,800 2900 रुपये देती है। अब ये जो लोकल लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन्होंने एक घर लिया हुआ, उसमें 10 बंदा रखा हुआ है। अब वो 10 बंदा उधर में मॉल में काम पे लगा दिया। अब वो 10 बंदा जो एक बंदे पे इन्होंने 500 रुपये अपना रख लिया। वो घर का रेंट ये अपने पास से देते हैं, तनख्वाह ये अपने पास से देते हैं। कंपनी कुछ जो, जैसे शॉपिंग मॉल है ना, वो कुछ भी पे नहीं करती है, वो एजेंसी को पे कर रही है, एजेंसी बंदों को पे कर रही है। तो वो जो एजेंसी का बॉस है, वो कंपनी से, इनसे मॉल से पैसे लेके वो 2,800 रुपये इनकी तनख्वाह लेता है, और इनको देता है 2,000 रुपये। तो वो 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये एक बंदे पे कमाता है। ये तरीकेकार है एक जो कंपनी का जो बंदा आता है। अब जो बंदे जो आए हुए हैं ना, जो कंपनी में जो एजेंसी में आए हुए होते हैं, जो बंदे घर में रह रहे होते हैं, उनके जो पासपोर्ट होते हैं, वो भी बॉस के पास होते हैं। वो एजेंसी के जो बॉस होता है ना, वो उसी के पास होते हैं। वो पासपोर्ट इनको देता ही नहीं है, वो इसी वजह से कि बंदे भाग जाएंगे, तो वो पासपोर्ट नहीं देता इनको। तो ये एक जेन्युइन तरीकेकार है जो लोकल लोग करते हैं। और लोकल लोग जो करते हैं, वो करते हैं ज़्यादातर अपने नेपाली भाई जो आते हैं इधर में, वो आते हैं उस पर सिक्योरिटी के काम पे आते हैं नेपाली भाई। बांग्लादेशी भाई आते हैं अपने कपड़े में, आते हैं फैक्ट्री में, आते हैं फैक्ट्री के काम में, मॉल के अंदर जो लेबर चाहिए होती है उसमें आते हैं।
और इसी तरह इंडोनेशियन लोग होते हैं जो ये प्रोजेक्ट पे आते हैं, जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहे होते, 40 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, 60 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, ये उसके नहीं आते हैं। तो ये लोग, ये जो लोकल लोग हैं वो इस तरह इन लोगों को बुलाते हैं। ये एक जेन्युइन तरीकेकार है, कहने का मकसद है कि जेन्युइन तरीकेकार है। इस तरह बंदा आया, इस तरह एक बंदे पे इन्होंने 500 रुपये कमाना शुरू कर दिए। अब ये एजेंसी ने 200 बंदा बुला लिया, एक बंदे पे 500 रुपये कमा रहे हैं, तो लगा लो आप अंदाजा कितने पैसे बना रहे होते हैं। अब ये तरीकेकार इनका, ये जेन्युइन कंपनी का, जिसको कहते हैं ना कंपनी के वीजे पे आया हूँ भाई, कंपनी ने पासपोर्ट रखा हुआ है और कंपनी पे करती है, और सारा कंपनी मेडिकल कराती है, ये सारा ये कंपनी का एक तरीकेकार है। मगर जो अब आप, मैं एक मिसाल दूंगा, मैं शॉपिंग मॉल में काम कर रहा हूँ 15 साल से। जो शॉपिंग मॉल है ना, शॉपिंग मॉल की कंपनी है एओन बिग, जो है जैसे बाटा की कंपनी है। अब बाटा की कंपनी में बंदे दूसरे हैं, सप्लायर के बंदे हैं, एजेंसी के बंदे हैं। कभी भी जो 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 कंपनी, जो बड़ी कंपनी है ना सुपर मॉल वाली, जो सुपर मॉल जो कंपनी है, उसके खुद के परमिट वाले बंदे नहीं होंगे, वो एजेंसी हायर करता है। एक एजेंसी से 10 बंदे, दूसरी एजेंसी से 30 बंदे, तीसरी एजेंसी से 40 बंदे, इस तरह 5-6 एजेंसियों से बंदे लेते हैं। इस तरह 100-200 बंदा पूरा कर लेते हैं वो। तो अल्लाह ना करे चोरी हो जाए, चकारी हो जाए, तो वो एजेंसी पे क्लेम करते हैं फिर। तो इस तरह एक ये तरीकेकार है एजेंसी का जो है वो ये तरीकेकार है। आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ हो सकता है आप समझ रहे हो इंशाल्लाह। मैं, क्योंकि मलेशिया में हम लोग काम कर रहे हैं ना, हमें पता चल जाता है कि ये क्या, क्योंकि बंदे अंदर लगाए हुए वो एजेंसी के जरिए लगते हैं। कभी भी कंपनी अपना वीजे पे बुलाती नहीं है। जैसे बाटा की कंपनी है, वो कभी भी अपने वीजे पे नहीं बुलाती है, वो यहाँ पर जो एजेंसियाँ काम कर रही है उनसे बंदे लेती है। एक ये तरीकेकार हो गया। और किस तरह, ये मैंने बताया आपको, लोकल लोग किस तरह पैसे कमा रहे हैं। बंदा बुला के एक बंदे पे 500 रुपये रखते हैं और उसको एक घर रेंट पे लेके दे देते हैं। फिर वो 10 बंदे एक घर में रह रहे होते हैं, फिर वो मॉल में आके काम कर रहे हैं और वो एक बंदे पे 500 रुपये कमा रहे हैं। कहने का मकसद है इस तरह का है कि पूरा एक ये एजेंसी के जो जेन्युइन तरीकेकार है वो ये है। अब अपन लोग जो, अपन जैसे अब मेरे को 200 बंदों का कोटा मिला है, अपन जो काम कर रहे हैं उनका क्या तरीकेकार है मैं वो बताता हूँ आपको। अब वो जो जो तरीकेकार है उसमें यह होता है कि हमने 200 बंदों का कोटा लिया, अब 200 बंदे इधर में बुला लिए। अब 200 बंदों का जो जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं, जितने भी जिससे जिनकी वाइफ होती है उस पर वो अप्लाई कर लेते हैं, जिनके दोस्त होते हैं लोकल उन पे अप्लाई कर लेते हैं। और जो कमाना चाह रहा होता है जो बॉस, वो उनसे बात करके कि भाई हम आपको भी देंगे 50% और 50% हम रखेंगे, और उनसे बात करके, और वो इस तरह की गेम बिठा लेते हैं। अब वो 200 बंदे इधर में बुला लेते हैं। अब वो 200 बंदे जो आ जाता है इधर में, वो 200 बंदे के लिए काम होता नहीं है, क्योंकि ये आगे आगे लिंक करते नहीं है, ये कंपनियों से आगे बात करते नहीं है कि भाई हम इतना बंदा बुला रहे हैं, या कंपनी इनके राब्ते में नहीं होती है, तो कंपनी इनसे बंदा मांगती नहीं है। तो ये जो बंदे अपने पाकिस्तान से आते हैं, जिनको ये बोलते हैं कि यार वो आ रहे हैं कंपनी के वीजे पे आ रहे हैं, तो वो कंपनी के वीजे पे तो आते हैं भाई, वो एजेंसी बुलाती है, मगर ये कि यहाँ आके वो आज़ाद वीज़ा ही होता है। भले से आप कंसेशन पे आओ, गार्डन पे आओ, या सर्विस सेक्टर पे आओ, जो जो ये 3 कैटेगरी हैं जिन पे अपन पाकिस्तानी काम करते हैं, और जिन पे ये लोग सब हर आदमी कमाता है। बाकी और कोई काम वर्कर वाला जो काम वाला वीज़ा कोई मेरे समझ में नहीं आता। ये 3 कैटेगरी के गए हैं जिन पे काम हो रहा है और जिनको हम जानते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर वही होता है। पाकिस्तान से हमने आपको बुला लिया, पाकिस्तान से बुला के एक घर ले लिए किराए पे, आपको यहाँ पर घर में रखवा दिया, सही हो गया मामला। घर में रखवाने के बाद आपने क्या किया, हमने क्या किया, आपको बोला वेट करो। अब वो वेट करते करते हो गया 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए वीज़ा लगाने में, 2-3 महीने लग जाते हैं वीज़ा लगाने में ना। आप जल्दबाजी नहीं करें, आपको मैं आने वालों को भी बता रहा हूँ, नए आने वालों को भी, और जो यहाँ पर भी बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं, वेट करो। 1 से 1.5 से 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं वीज़ा लगवाने में। ये अपने हाथ में नहीं होता ना, अपन प्रोसीजर जो अपना काम करना होता है वो कर देते हैं, उसके बाद वेट करते हैं अपन। तो अपन ने सारा वही डेटा निकाल लिया भाई, उसी तरह कर लिया कि अपन ने उनको बंदों को बुला लिया और घर में रख लिया, और वीज़े का वेट कर रहे हैं, वीज़ा लगवा लिया। अब जब वीज़ा लग जाता है तो जो अपन लोग हैं, हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो एजेंट लोग दूसरे लोग हैं, वो क्या करते हैं भाई, वीज़ा इनके हाथ में दिया, बोला जाओ काम पे लग जाओ कहीं पर भी। अब ये सलाम दुआ से भी काम पे लग जाते हैं। हमारे ताल्लुकात होते हैं, जो पहली नौकरी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताई है कि पहली नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो नौकरी पे पहली पे हम लगा देते हैं आपको। वो एक दफ़ा आदमी काम पे लग जाता है, वीज़ा होता है, फिर आदमी कहीं पर भी वीज़ा होता है ना, वीज़ा होगा आपके पास तो आप कहीं पर भी लग जाओगे इंशाल्लाह, काम लग जाता है आदमी का ना। तो फिर ये अब जो एक इशू हो गया उसमें बात हो रही है, एक इशू हो गया, वो लोग समझ रहे हैं आज़ाद वीज़ा क्या है। ओ भाई, आप गार्डन वर्कर पे आओ, या कंसेशन पे आओ, या सर्विस सेक्टर पे आओ, जो अपन पाकिस्तानी काम कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तानी लोग, अपन पाकिस्तान का आपका जो पाकिस्तानी आपका काम करा रहा है, वो सारे आज़ाद वीज़े हैं। वो आपको कभी भी काम पे, वो सलाम दुआ में काम पे लगा देगा, मगर उसके पास नौकरी नहीं है। वो वीज़े तक की गारंटी होती है, वीज़ा लगवा के आपको बोलेगा अब यार काम ढूंढ लो, या मैं आपको पहली नौकरी लगवा देता हूँ, ये तरीक़ेकार है।
और जो जेन्युइन जो तरीक़ेकार है उसमें वो पासपोर्ट देता ही नहीं है। जो इंडिया से मेरे भाई लोग आ रहे हैं, जो नेपाल से आ रहे हैं, जो इंडोनेशिया से आ रहे हैं, जो बर्मा से आ रहे हैं, उनका पासपोर्ट कंपनी देती नहीं है। अपना पाकिस्तानी तो वीज़ा लगा के फटाफट पासपोर्ट देता है, क्योंकि वो अगले कोटे पे काम करना होता है उसने। समझ रहे मेरे बात को? जो भी आ रहे हो आप, वो बोलते, कोई बोलता है कंपनी पे आ रहे हो, कोई कंपनी कंपनी वाला चक्कर नहीं है भाई। यहाँ पर आप बाहर निकलोगे, वो आपको वीज़ा लगा के हाथ में देगा, बोलेगा जाओ नौकरी करो, मैं एक लगा देता हूँ, आप सलाम दो अच्छी कर लोगे तो वो नौकरी पे भी लगा देगा। बाकी जो 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 दूसरे लोग हैं इंडियन वाले और बांग्लादेश, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आते हो तो भाई कोशिश करो कि वीज़ा पासपोर्ट अपने हाथ में लो, क्योंकि पासपोर्ट अपने हाथ में होगा तो आप नौकरी कारोबार कर सकते हो, या कहीं और नौकरी पे ट्रांसफ़र हो सकते हो, या अच्छी तनख्वाह में लिए हो जा सकते हो। जब आपका पासपोर्ट वो नहीं देगा एजेंट, जब वो पासपोर्ट आपको ये कंपनी एजेंट नहीं देती है, तो फिर आप बंधे रहते हो 2 या 3 साल तक। आप उसके साथ ही काम करोगे, भले से वो जिस तरह भी चलाए, जितने भी पैसे दे आपको। तो बेहतर ये है कि आपने, जो अपने पाकिस्तानियों को कोई परेशानी नहीं है, वो सब आज़ाद वीज़ा है भाई, सब आज़ाद वीज़ा है। मिडिल मैन होता है, एजेंट होता है, उस सब एजेंट के ज़रिए काम हो रहा है। बगैर एजेंट के तो यहाँ पर लाइसेंस ही नहीं बनता। ये इतना बड़ा साल लाखों रुपए का काम कैसे हो सकता है? 200 रुपए का लाइसेंस आप रिन्यू नहीं करा सकते बगैर एजेंट के। सारा दुनिया में एजेंट के बगैर कोई काम नहीं होता, और जो बगैर एजेंट के होता है वो जलील हो जाता है। कहने का मकसद है, मैंने तो यही देखा है भाई इधर में सारा काम जो हो रहा है। तो बाकी यही है कि ये जो अपने पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो आज़ाद वीज़ा, कंपनी वीज़ा, सब आज़ाद वीज़ा है। कोई इशू नहीं है आपकी, क्योंकि पाकिस्तानी अपना एजेंट है, वो कभी भी वीज़ा आपका और पासपोर्ट आपका नहीं पकड़ता, क्योंकि उसको पता है मैं इसको पकड़ूंगा, ये सरदर्दी बना के रखेगा, मैंने अगला काम करना है, अगला स्टेप उठाना है, अगले कॉलिंग करनी है, उसको सेटल करना है, तो वो फटाफट वीज़ा लगा के आपको आपको कहने का मकसद है वो पासपोर्ट दे देता है। पासपोर्ट वो आपको फटाफट दे देगा। और जो जो लोकल लोग हैं वो पासपोर्ट नहीं देते। लोकल जो चाइनीज है, मलेशियन है, जो जो नेपाल से, और जो इंडोनेशिया से, जो इंडिया से, खासतौर पे मेरे इंडियन भाई जो सुन रहे हैं वो सुने। जो इंडिया से जो जो बुलाते हैं इंडिया को, वो ज़रूर आप उनसे पासपोर्ट लें। जब तक आप पासपोर्ट नहीं लोगे नहीं उससे, तो वो आपको बांध के रखेगा, 2 साल तक बांध के रखेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? बाकी जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को एक आगे इस हफ्ते में, इंशाल्लाह इस हफ्ते में मेरी वो कंसेशन की कॉलिंग अप्रूव हो गई है। मैं उसकी इंशाल्लाह पैसे भी बताऊंगा आपको, और डिटेल भी शेयर करूंगा। मेरे को दुआओं में याद रखना जी। अस्सलाम वालेकुम।